Good morning, students. Today we will discuss the next part of this chapter, movement of the ocean water. इसी पहले बच्चों हमने बात की थी वेव के बारे में, टाइड्स के बारे में, क्या वेव कैसे आती है, टाइड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें थी। आज हम बात करेंगे ओशन करंट के बारे में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Ocean current are like a river flow in oceans. They represent a regular volume of water in a definite path and directions. ठीक है, जब वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन चलता है ओशन के अंदर, उसको बोलते हैं करंट। Ocean current are the influenced by the two types of the forces, namely the its primary force and initiate the movement of the water. दो फोर्स यहाँ पर काम करती है। पहले प्राइमरी फोर्स है, दूसरा सेकेंडरी फोर्स दैट इज द करंट टू फ्लो। तो करेंगे यहाँ पर जिक्र वन बाई वन। द प्राइमरी फोर्स दैट द इन्फ्लुएंस द करंट आर द हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, क्योंकि वाटर जो है वो सोलर एनर्जी से हीट हो जाता है और उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, उसके कारण पर मूवमेंट होता है। इस प्रकार से कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, पहला कारण है। दूसरा इसके अंदर विंड, विंड के कारण भी जो है फ्लो करता है वाटर। तीसरा जो कारण है इसका ग्रेविटी, और फोर्थ इसका कोरलिस फोर्स। ये तो हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड, वाटर जो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड होने से हल्का होगा। दैट इज वाई द नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट द 8 सेंटीमीटर हायर इन द लेवल देन इन द मिडल एल्टीट्यूड्स। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इक्वेटर के पास जो है उसका जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है और जो मिडिल एल्टीट्यूड से वहाँ पर कम हो जाता है। दिस काज वेरी स्लाइट ग्रेडियंट, उसके कारण एक दोनों के बीच में थोड़ा सा ग्रेडियंट हो जाता है। ग्रेडियंट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, यानी कि स्लोप जो है। एंड वाटर टेंड टू फ्लो डाउन द स्लोप, और इस प्रकार से जो वाटर है वो डाउन से चलता है। कोई भी वाटर क्यों फ्लो करता है बच्चों? ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। और ग्रेविटी फोर्स कहाँ काम करती है? जहाँ पर स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर भी जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से निकलती है, माउंटेन से नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स काम करती है, और ग्रेविटी फोर्स उतनी ज़्यादा काम करेगी जहाँ पर ज़्यादा ग्रेडियंट हुआ। विंड ब्लोइंग टू द सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव। इस प्रकार से जो विंड चलती है उसके कारण भी वाटर को पुश कर देती है। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट बाय द मूवमेंट। जब वाटर और विंड के बीच फ्रिक्शन होता है वो भी उसकी मूवमेंट को जो है प्रभावित करती है। ऑफ द वाटर बॉडी इन द कोर्स ऑफ इट्स कोर्स, इसका कोर्स होता है, उसको वो कोर्स होता है, मतलब उसका चैनल जो होता है उसका कितना एरिया। ग्रेविटी टेंड टू पुल्स द वाटर डाउन, जो ग्रेविटी है वो नीचे खींचती है, वाटर पुल करती है उसको। ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड क्रिएट द ग्रेडियंट वेरिएशन। इस प्रकार से उसके अंदर एक ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। The Coriolis force intervenes the causes to water to move that right in the northern hemisphere। देखिए यहाँ पर जो Coriolis force है, जैसे हमारे यहाँ पर जो विंड चलती है, विंड भी जो है, विंड को भी Coriolis force क्या बच्चों? जब अर्थ रोटेट करती है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा होती है, और उस फोर्स को जो है नाम दिया है Coriolis फोर्स। क्योंकि Coriolis एक फिजिक्स के वो थे महान व्यक्ति, उन्होंने इसके बारे में पता लगा था। उसके आधार पर एक फेरल लॉ था। फेरल लॉ के अनुसार क्या होता है कि जब कोई भी विंड चलती है, कोई भी विंड या ओशन करंट चलती है, जब वो नदर में चलती है तो अपने राइट साइड मुड़ जाती है। इस प्रकार से राइट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर उसमें वो लेफ्ट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है, क्योंकि द कॉर्निश फोर्स। इस प्रकार से जो डायरेक्शन है इसकी, उसको डिफेक्ट करने में मोड़ने में जो है कॉर्निश फोर्स का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। द कॉर्निश फोर्स इंटरवेंस एंड काज द वाटर टू मूव द राइट इन द हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दीज लार्ज accumulation of the water and flow around them are called the, उसको बोलते हैं गायर्स बोलते हैं। इस प्रकार से जो वाटर जो है वो जब उस गायर्स होते हैं, बहुत बड़े गायर्स बन जाती है, उसका फ्लो बन जाता है, उसको बोलते हैं गायर्स। These produce the large circulation currents in the ocean current। इस प्रकार से बहुत बड़ी एक करंट जो है वो पैदा होती है इसके अंदर गायर्स के कारण। इसमें यहाँ पर बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ द ओशियन। क्या इनकी विशेषता होती है? करंट आर रेफर टू देयर द ड्रिफ्ट। यूजुअली द करंट आर स्ट्रोंगर नियर द सरफेस। सरफेस के आसपास जो है ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है, एंड में अटेन द स्पीड ओवर द 5 नोट्स। नोट्स एक मैंने आपको पहले बताया था, इसको मापा जाता है, उसके अंदर इसकी एक यूनिट होती है। एट डेप्थ द करंट्स आर जनरली स्लो विद द स्पीड। जैसे गहराई में जाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, लेस देन 0.5 नोट्स। वी रेफर टू द स्पीड ऑफ ए करंट एज इट्स द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट देखिए, ड्रिफ्ट और करंट में क्या होता है? ड्रिफ्ट का जो वाटर तो फैल जाता है, करंट का जो वाटर ज़्यादा नहीं फैलता। ड्रिफ्ट इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ नोट्स। तो ड्रिफ्ट को जो है वही उसमें मापा जाता है नोट्स के अंदर। द स्ट्रेंथ ऑफ ए करंट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। उसकी स्पीड कितनी है उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ। जितनी स्पीड ज़्यादा हुई उतनी ज़्यादा उसकी जो है स्ट्रेंथ होगी। ए फास्ट करंट इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्ग। ए करंट इज यूजुअली stronger at the surface and decreases in the strength speed with the depth। जो वाटर स्पेस के ऊपर होती है वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे से जाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। मोस्ट करंट्स हैव स्पीड लेस देन और द इक्वल टू 5 नोट्स। मोस्टली जो है वो करंट उसकी स्पीड जो है वो इसके आसपास होती है, इक्वल टू द 5 नोट्स के आसपास होती है। ठीक है, इसके बारे में दीज आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियन करंट। अभी हम तुम बात करते हैं उसके बाद थोड़ा सा बच्चे रुकती मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। Where the wind flow is mostly cyclonic, the ocean circulation follow the pattern in the region of the pronounced monsoon low। ये थोड़ा सा देख रहे थे इसके अंदर कहाँ से ये क्या होगा, ये पेज नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा लास्ट वाला पेज इसका, ये इसका पेज है 90 नहीं, उसके बाद ये इसका difference in the water density affect the vertical mobilities of the ocean current. Water and the high salinity of the is denser than the water with the low salinities, and the same way cold water is denser than the warm water. Denser water tends to the sink, while the relatively lighter water tend to the rise. Cold water ocean currents occur when the cold water at the pole sinks and slowly moves toward the equator. Warm water currents travel out from the, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट कर। Where the wind flow is mostly cyclonic, the ocean circulation follows this pattern। इसमें देख सकते हैं, इसकी देख सकते हैं हाई लैटिट्यूड से ये था इसका। So difference in the water density affect the vertical mobility। तो डिफरेंस होता है वाटर डेंसिटी में, तो वर्टिकल मूवमेंट की होता है वाटर जो ऊपर से होता है। वाटर विद द हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन द वाटर विद द लो सैलिनिटीज। तो सैलिनिटी होती है, देखिए कोई भी ओशन वाटर है वो खारा होता है, बच्चे उसके अंदर सैलिनिटी होती है, बहुत से मिनरल्स हो पाए जाते हैं, तो उसके कारण भी वाटर फ्लो करता है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर है। फैक्टर के बारे में बात नहीं करता, प्राइमरी फैक्टर सेकेंडरी फैक्टर, ये सेकेंडरी फैक्टर है कुछ दोनों। डेंसिटी होगा, उसके बाद सैलिनिटी होगी। डेंसर वाटर टेंड टू सिंक वाइल द रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज। कोल्ड वाटर ओशन करंट्स अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल्स सिंक्स एंड स्लोली मूव्स टुवर्ड द इक्वेटर। जो कोल्ड वाटर है वो धीरे धीरे जो इक्वेटर होता है, और जो वार्म वाटर है वो इक्वेटर से वार्म वाटर करंट्स ट्रेवल आउट फ्रॉम द इक्वेटर along the surface following the towards poles to replace the sinking cold water। इस प्रकार से कोई भी करंट है, जो वार्म करंट है वो चलती है बच्चों इक्वेटर से पोल की तरफ, और जो कोल्ड करंट है वो चलेगी पोल से इक्वेटर की तरफ। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ओशियन करंट्स।
कितने प्रकार के होते हैं? देर आर the ocean current may be classified based on their the depth at the surface current and the deep water currents. Surface current होती है deep water. Surface currents the constitute about the 10% of all the water in the oceans. These waters are upper the 400 meter of the oceans. ये जो है 400 मीटर तक पाई जाती है. Deep water currents make up the other 90% of the ocean water. These water move around the ओशियन बेसिन्स. जो ओशियन का बेसिन्स होता है उसके अराउंड जो ड्यू टू द वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी. इसके दो फैक्टर्स के अंदर देखिए, डेंसिटी है और इसके अंदर ग्रेविटी, दो इसके फैक्टर जो है वो पाए जाते हैं. इसके कारण डीप वाटर 90%. डीप deep water sink into the deep ocean basins at the high latitudes where the temperature are cold enough to cause the density to increase. जहाँ से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. जब टेम्परेचर कम होता तो उसकी डेंसिटी जो बढ़ जाती है, और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. ओशन करंट कैन आल्सो बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. इसमें यहाँ पर देखिए मेन जैसे टेम्परेचर, कोल्ड करंट एंड द वार्म करंट्स. कोल्ड करंट ब्रिंग द कोल्ड वाटर इनटू द वार्म वाटर एरियाज. इसमें बात करते हैं जितने भी कोल्ड करंट है वो पोल से जो है इक्वेटर तरफ आती है, और वो वार्म कोल्ड से वार्म वाटर तरफ आती है, यानी पोल से इक्वेटर तरफ आती है. दीज करंट्स आर यूजुअली फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये सारी वेस्ट कोस्ट में पाई जाती है. आपको डायरेक्शन जानकारी, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट, तो वेस्ट में पाई जाती है. These currents are usually found in the west coast of the continents in the flow and middle latitudes during the both hemisphere. दोनों को पाई जाती है. On the east coast in the higher latitudes in the northern hemisphere, warm currents bring the warm water into the cold water areas and are usually observed on the east coast of the continents in the low and middle latitudes during the both hemispheres. In the northern hemisphere, they are found in the west coast of the continents. तो ये पाई जाती है वेस्ट कोस्ट ऑफ द. अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर का ये हीट बैलेंस की कोशिश करती है करंट्स के द्वारा होता है. तो यहाँ पर मेजर करंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मेजर करंट्स हैं. इसमें एक मैप दिया, उस मैप को आप ध्यान से देखें. मैप को समझाने की कोशिश करूँगा. मेजर ओशन करंट्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड्स. मीन्स का जो इन्फ्लुएंस है, स्ट्रेसेस एक्सिस्ट बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड द कॉर्निश फोर्स. दो यहाँ पर फोर्स काम करती है. प्रिवेलिंग विंड भी के ऊपर भी जो कॉर्निश फोर्स काम करती है और उसके ऊपर भी कॉर्निश फोर्स काम करती है. द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली कॉरस्पॉन्ड टू द अर्थ एटमोस्फियर. जैसे अर्थ का एटमोस्फियर तो उसी प्रकार से काम करती है. The ocean circulation pattern roughly corresponds to the Earth atmospheric circulation pattern. The air circulation over the ocean in the middle latitude is mainly anticyclonic, more pronounced in the southern hemisphere than in the northern hemisphere. The oceanic circulation pattern also corresponds with the same higher latitudes, where the wind flow is mostly cyclonic. Wind flow is mostly cyclonic. The oceanic circulation follow this pattern. इस प्रकार से इसका फॉलो करता है. साइक्लोनिक एक होता है एंटी साइक्लोनिक. देख सकते हैं इसमें आप यहाँ पर. इन रीजन ऑफ द प्रोनाउंस्ड मानसून फ्लो, जैसे हमारे मानसून आती है उसी प्रकार से द मानसून विंड्स इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट. और मानसून भी जो है करंट मूवमेंट के कारण. अगर हम बात करते हैं, देखिए बच्चों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा. हमारी जो मानसून है अगर उसकी बात करें तो ये है आपका इंडिया, ठीक है. इस प्रकार से ये यहाँ पर इक्वेटर को क्रॉस करती है मानसून. इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाती है. यहाँ से देखिए ये ऐसे चलती है, इस प्रकार से ये जाती है. और जब पैसिफिक ओशन हमारा ये पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन, दोनों में जो है वो कई बार डिफरेंस होता है टेम्परेचर का. यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद फिर ये इस साइड में इसको मूव करती है. मूव करने के बाद फिर जो है ये इधर आती है इंडियन ओशन में, और उसको फिर इस प्रकार इसको बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट. कई बार टेम्परेचर अगर यहाँ पर कम हो जाता है तो फिर इसको पुश नहीं कर पाती वो, अदरवाइज पुश करती है. तो एक होता है एल नीनो इफेक्ट, एक होता है ला नीनो इफेक्ट. दो आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में. इन दोनों का इफेक्ट होता है मानसून के ऊपर. देख सकते हैं अभी. तो यहाँ पर ये पीरू एक करंट है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पीरू करंट. तो जब
1987 में हमारे यहाँ पर ड्रॉट आया था, तो ये कोल्ड करंट है। फिर देखिए जो डॉटेड लाइन दिखाई दे इसके अंदर, ये कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से फिर जो है ये आगे कुछ नहीं कर पाती। इसको जो सदर्न ऑसिलेशन है, इसके अंदर एक ऑसिलेशन बनता है, एक दोलन बनता है, सर्कुलेशन बन जाता है। तो उसके कारण फिर जो है ये मानसून इफेक्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है 4-5 साल के बाद, और इसका जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ये सबसे पहले यहाँ के जो फिशरमैन थे उन्होंने पता लगा था इसका, 987 में ड्रॉट आया था, और उसके कारण समुद्र में जो है वो मछलियाँ मच जाती हैं। ये खासकर से प्रभाव दिखता है इसका दिसंबर के महीने। तो इसको हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, हम्बोल्ट करंट या पिरू करंट, दो नाम से कहते हैं। हम्बोल्ट एक बहुत बड़ा जोग्राफर था, उन्होंने इसके बारे में पता लगा था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया यहाँ पर हम्बोल्ट। ये देखिए साउथ अमेरिका के इसमें बात करते हैं इसका, साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट में चल रहा है। एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैप इसमें वैसे कम दिया है, 2-3 मैप होते हैं इसके अलग अलग, इसमें विस्तार से नहीं दिया गया आपकी बुक में। अगर आपके पास DR कुल्लू की बुक है तो उसमें बड़े अलग अलग से मैप दिए गए हैं। उसमें जैसे पैसिफिक ओशन की तरफ उसको अलग से बताया गया है, और जो ये एटलांटिक ओशन उसको अलग बताया गया है, और इंडियन ओशन, 3 मेन यहाँ पर ओशन। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बताने की प्रयास करूँगा, आपको समझने का प्रयास करें आप। Due to the Coriolis force, the warm current from low latitudes tend to the move to the right in the northern hemisphere and their left in the southern hemisphere. ये Coriolis force की बात है। The oceanic circulation transports heat from one latitude belt to the another in the manner similar to the heat transported by the general circulation of the atmosphere. जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर का, उसी तरह से विंड के द्वारा, यानी मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था हीट बजट बैलेंस का, जैसे हीट बजट होता है हमारा, उसी प्रकार से ये था लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। तो यहाँ पर 2 चीज़ें काम करती है लैटिट्यूड के अंदर। पूरी अर्थ के ऊपर जो है मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, वो वेरिएशन के कारण होता है, और वो उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और बैलेंस जो है वो बच्चों इसके द्वारा, विंड के द्वारा और ओशन करंट के द्वारा होता है। यहाँ पर मूवमेंट होती है आपस में, तो जिसके कारण जो है टेम्परेचर में जो है वो वेरिएशन जो कम करने की कोशिश करती है। और कई जगह होता भी, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर। जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर, ये इंग्लैंड है। तो यहाँ पर ये जो करंट चलता है, ये जो मतलब उसके बाद फिर ये इस तरह से ये नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, ये देखिए आपका जो मैं आपको समझ, ये जो एरिया आपका है ये पूरा हो गया ये। तो ये वार्म करंट चलता है यहाँ पर नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, तो जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर वैसे तो कम होना चाहिए ब्रिटेन में, लेकिन इसके कारण यहाँ पर जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है, और इसके कारण यहाँ पूरा साल जो है ये यहाँ के जो हार्बर है, जो पोर्ट है, वो खुला रहता है। तो इसलिए ये इसके लिए एक वरदान साबित हो गया इस तरह से। ये करंट जो इस प्रकार से मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है मैंने आपको बताया था कि राइट मुड़ेगी, वही चलती तो राइट हो गया इसकी, तो राइट ये हो गया आपका गल्फ स्ट्रीम, आगे चल करके ये जो है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है, और जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा जो पोर्ट है इसका खुला रहता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अदरवाइज तो यहाँ सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो ये इसका एक मेन कारण है। देखते थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ और वही बताऊँ। द ओशनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम द वन belt to the another in the manner similar to the heat transported by the general circulation of the atmosphere. The cold water of the Arctic and the Antarctic circle move toward the warmer water. देखिए जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है उससे जो वाटर है वो एक तरफ आता है, and warm water in the tropical and equatorial regions, while the warm water of the lower latitudes move polwards. और जो warm water है उसका वो polward की तरफ जाता है। The major currents in different oceans are shown in the figure 1.3, ये दिखाएगा, इसके लिए मैंने आपको दिखा रहा मैं। Prepare a list of the currents which are found in the Pacific, Atlantic and the Indian Oceans. How is the movement of the currents influenced by the prevailing winds? Give the काम दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा बच्चों, इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं आपका एक पैसिफिक ओशन के लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक करंट सर, इसका नाम है इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दोनों में ये इक्वेटर के उसमें नॉर्थ है, ये साउथ, इस प्रकार से यहाँ पर एक चलती है नॉर्थ, यहाँ पर लिखा नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये करंट लिखा है इस प्रकार से। देखिए यहाँ चलेगी, उसके बाद देखिए ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एक ही। अब ये यहाँ चलेगी, उसके बाद यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये टर्न कर जाते हैं। टर्न क्यों करती है ये जापान के साथ साथ,
ये जापान का एरिया। यहाँ पर ये देखिए कुरोशियो करंट बन जाती है, आगे चल कर कुरोशियो करंट बन जाती है, इसको बोलते हैं कुरोशियो। और उधर से जो है वो ओइशियो करंट आती है, ये दोनों जापान में मिल जाती है यहाँ पर। और जहाँ पर बच्चों कोल्ड और वार्म करंट मिलती है तो वहाँ पर फोग छा जाता है, और जो फिश होती है उनके लिए प्लैंकटन जो है वो होता है वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो है जापान में यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मछलियाँ पाई जाती है, इसका मेन कारण, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है वो दो, एक ये देखिए जो डॉटेड लाइन है ये आपकी कोल्ड करंट है, और इस सारी क्रोशियो और ओइसियो, दो करंट है यहाँ पर, दो करंट यहाँ मिल जाती है जापान में, जापान के आगे नहीं। और इसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो मछलियाँ पाई जाती है, तो इसलिए जापान को इसका फायदा भी है। और दूसरा यहाँ पर जहाँ दोनों मिलती है तो वहाँ पर एक फोग छा जाता है, फोग रहता है वहाँ पर, क्योंकि दोनों जहाँ पर एक किस्म से फ्रंट मिलता है, वार्म और कोल्ड जहाँ मिलती है तो वहाँ फोग छा जाता है। इस प्रकार से देखिए आगे बढ़ती है। और फिर इसके बाद ये जो करंट फिर ये वापस ये देखिए ध्यान से, फिर ये टर्न कर जाती है और यहाँ पर ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन जाता है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट इस प्रकार से हो गई। और उस साइड से जब आप देखते हैं तो ये यहाँ पर अलास्का की तरफ मुड़ जाता है, अलास्का की तरफ मुड़ जाता है। और ये यहाँ पर से आता है आपका ये कैलिफोर्निया करंट, ये कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका का अगर हम देखें तो वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पर ये कैलिफोर्निया करंट है, ये इधर आती है। और इस प्रकार से नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जो है वाटर का फैल जाता है इस तरह से, ये ध्यान से देखिए हम, ये बन जाता है यहाँ पर, ये इधर चलाएगा उसके बाद फिर। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इसमें है साउथ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये देखिए इसमें इस प्रकार चलती है, जैसे नॉर्थ में था इसी प्रकार से साउथ इक्वेटोरियल, फिर ये ऐसे टर्न कर जाती है, ये ऐसे लेफ्ट की तरफ टर्न करेगी, लेफ्ट की तरफ, ये देखिए लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाते हैं। और इसी प्रकार से फिर यहाँ पर ये साउथ के अंदर इसी प्रकार से नॉर्थ एंटार्क्टिक डिपेंड, उसी प्रकार से साउथ जो है वो ड्रिफ्ट बन जाता है यहाँ पर, इस तरह से ये टर्न कर गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बन जाता है। और उसके बाद फिर ये यहाँ से एक और करंट चलती है पोल की तरफ से, जो मैंने आपको बताया था अभी हमबोल्ट करंट है यहाँ पर, इसका इस प्रकार से सर्कुलेशन जो है बन जाता है, ध्यान से देखिए आप। इसके साथ साथ देखिए दो यहाँ पर एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगी और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी। इसके फिर अपोजिट में एक करंट चल रही है, ध्यान से देखिए आप, ये अपोजिट में, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद काउंटर उसको बोलते हैं वापस बैक, यानी ये साइड जा रही नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, सॉरी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है पैसिफिक की, और साउथ है, दोनों को फिर यहाँ पर जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर वाटर फ्लो करता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। यहाँ से देखिए आप इसको, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये वाटर काउंटर अटैक करता है उसके ऊपर वाटर के, इस प्रकार से, तो ये इस तरह से बन जाता है, इसके अंदर फिर यहाँ ये सर्कुलेशन बन जाता है। तो इसमें बच्चों मैंने आपको बताया है मेन जो मैं बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये चला था नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, ये इस प्रकार से हो गया, यहाँ से देखें आप इसको, ये देखें, उसके बाद फिर ये बन जाती है, इसकी चलती है जापान के साथ साथ कुरोशियो करंट, उधर से आती है आपकी ओशियो करंट। इसी प्रकार से ये था आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट था, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ रही है, और फिर मुड़ने के बाद फिर इसी प्रकार से ये ड्रिफ्ट बन जाता है यहाँ पर, ये इस प्रकार से मूवमेंट होता है, ये देखिए। और वापस फिर मैंने आपको बताया जैसे ये बन जाता है आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट ये। और यहाँ फिर देखिए एक आपका ये आपकी करंट है, इसका नाम है हमबोल्ट करंट या पीरू करंट भी कहते हैं इसको, पीरू या हमबोल्ट करंट। ये कोल्ड करंट है, ये जो डॉटेड है, जो डॉटेड आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो है ये कोल्ड करंट। इसी प्रकार से यहाँ से भी एक करंट आती है, इसके साथ चलती फिर आगे अलास्का करंट हो जाती है, उधर से आती है कैलिफोर्निया, साथ साथ एक करंट हो रहा है, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। ये था बच्चों आपका पैसिफिक ओशन की जो है वो। अब दूसरा इसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए आपका, ये आपका एटलांटिक ओशन है, इसमें थोड़ा सा और आपको कलर दिखाई देगा, अलग अलग होना चाहिए वैसे, इस मैप में थोड़ा दे नहीं है मेरे पास। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप उसको, ये सारा का सारा ये इक्वेटर है, ठीक है जी। और इस प्रकार से यहाँ पर करंट चलती है, इसमें भी जो है वो इसी प्रकार से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखिए, यहाँ पर देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। और इसी प्रकार से ऐसे जो ईस्ट पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका का, उसके इस प्रकार से होती है, फिर ये टर्न कर जाती है, ये टर्न करके यहाँ पर, और ये बन जाती है गल्फ स्ट्रीम। टर्न क्यों कर जाती है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉर्लिस फोर्स काम करती है, कॉर्लिस फोर्स के बारे में।
और देखिए ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इस प्रकार चलते इक्वेटर साथ साथ फिर ये टर्न कर जाती है इन द राइट साइड, और ये आपकी होगी गल्फ स्ट्रीम की धारा। और इस साइड से एक और करंट आती है कोल्ड, इसका नाम है लेब्राडोर करंट। ये देखिए यहाँ से, ये आपको दिखा जाए आपको, ये यहाँ पर दोनों मिल जाती है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से ग्रांड बैंक, जहाँ पर दोनों गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट बन जाती है, तो नॉर्थ का ये जो न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है, न्यूफाउंडलैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फोगा जाता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे जापान में होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो करंट मिलती है, लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम करंट दोनों। ये देखिए यहाँ पर से टर्न कर गया और साइड से ही आ रही है, ये कोल्ड करंट है, क्योंकि कोल्ड करंट जो है वो ऑलवेज कम्स फ्रॉम द पोल्स, पोल से आती है। और उसके बाद फिर ये देखिए गल्फ स्ट्रीम आगे चल करके ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बढ़ गई, ये आगे होता है इस प्रकार से, और ये इंग्लैंड के पास पहुंच जाता है, ब्रिटेन के पास पहुंच जाता है। और जिसके कारण मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो एरिया है इसमें यहाँ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इसके कारण यहाँ सारा साल जो है ये ओपन रहता है यहाँ का पोल, तो इसके लिए बहुत बड़ा की वरदान है ये इसका। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए भाई, फिर ये इस प्रकार से मुड़ जाती है, और यही जो करंट है यहाँ पर, एक करंट का नाम इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ चलती है ये नॉर्थ, ये कोल्ड पर इस प्रकार से मुड़ जाती है, ये इसकी दो ब्रांच हो जाती है गल्फ स्ट्रीम की तरह, और फिर ये यहाँ पर मुड़ जाती है इस प्रकार से, ये देखिए। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ चलती है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये देखिए साउथ में, साउथ इक्वेटोरियल करंट ये यहाँ चलेगी, और इस प्रकार से फिर ये साउथ अमेरिका के साथ साथ जो है इसके साथ चलती है, यहाँ चलती है, इसका क्लियर नहीं हो रहा, ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील के साथ चलती है, इसका नाम बोलते हैं ब्राज़ील करंट। और देखिए फिर इस प्रकार से फिर ये मूव कर जाती है लेफ्ट साइड में, और इस प्रकार से यहाँ पर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का से वाटर इस पर फैल जाता है, और यहाँ पर ये फॉकलैंड की धारा, ये देखिए ये कोल्ड करंट होती है, इसको बोलते हैं फॉकलैंड, ये इधर से आती है, और यहाँ पर भी दोनों मिल जाती है। और इस प्रकार से फिर देखिए ये यहाँ पर एक और कोल्ड करंट आती है, बेंगुला, बेंगुला बोलते हैं, बेंगुला कोल्ड करंट है, इस प्रकार से एक साइकिल सा बन जाता है इसका बेंगुला। तो जैसे यहाँ पर चली थी साउथ इक्वेटोरियल करंट, उसके बाद साथ साथ चलती ब्राज़ील के साथ, इसको ब्राज़ील करंट बोलते हैं, और फिर इस प्रकार से ये टर्न कर जाती है, लेफ्ट की तरफ टर्न करेगी ड्यू टू द कॉर्लियस फोर्स, और फिर बन जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और इस साइड से ये है आपकी फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड करंट है। और उसके बाद फिर यहाँ से चलती है आपकी बेंगुला करंट। अब इसमें भी जिस प्रकार से यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाता है, फिर ये करंट चलती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो एरो निशान दिखा रहे थे, तो यहाँ पर चलती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये सभी में होता है सेम, वही फार्मूला है, वही टर्न करता है, कोई भी आप देख सकते हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए राइट साइड में टर्न करती है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और जहाँ जहाँ से जिसके साथ साथ चलती है उसका नाम रख दिया, किसी को ब्राज़ील करंट रख दिया, किसी का कोई नाम रख दिया। अब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, इस प्रकार से यहाँ पर भी सेम है। और जिन कंट्री के साथ साथ चलती है, जो वहाँ पर उसके जो कंट्री लगती है उसका नाम रख देते हैं, इस प्रकार से इसके नाम रखे गए। तो ये देखिए आपका पूरा साइकिल बन जाता है इस प्रकार से, ये बच्चा आपका एटलांटिक के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर इंडियन ओशन, इसमें भी सेम वही होता है, ध्यान से देखिए आप इसमें, यहाँ पर भी देखिए ये जो एरो का निशान दिखा दे रहा है आपको, ये आपकी है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उसके बाद फिर ये मुड़ जाती है, इस प्रकार से टर्न हो जाती है ये इस तरह से अरेबियन सी में इस प्रकार से ये एक इसकी यहाँ से मुड़ जाती है, एक यहाँ से मुड़ जाती है। उस प्रकार से देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसमें भी साउथ का है, वही साउथ ये चला, और उसके बाद फिर ये देखिए ये अगस्त की धारा, इस प्रकार से ये अगस्त करंट बन जाती है, और फिर ये मुड़ जाते हैं, टर्न कर जाते हैं लेफ्ट में, इस प्रकार से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बन जाता है। और इस प्रकार से फिर इसके साथ साथ चलती है ऑस्ट्रेलिया, इसको बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये इस प्रकार से इस साइड से आती है, ये कोल्ड करंट वेस्ट को ये सर्कल बन जाता है। और ठीक उसी प्रकार से फिर इसके अपोजिट में एक करंट चलती है, इसका नाम है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, इसके नाम दे सकते हैं इंडियन ओशन की।
तो जितनी इसमें भी इस प्रकार से चली है, और यहाँ पर फिर देखिए लेफ्ट में वो मुड़ जाती है। अब उस करंट है, और ये जो फॉलो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से करंट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होगा, और उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ चलती है। तो ये बच्चों इसके अंदर है ये करंट्स, इसमें तीन ने मैंने आपको दिखाए हैं, पैसिफिक ओशन है और एटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। इसका जो पैटर्न है चलने का देखिए, इक्वेटर के साथ चलती है, उसके बाद फिर उसमें राइट मुड़ जाती है, राइट मुड़ने के बाद वो कोई ब्रांचेज जहाँ आ जाती है, उसके नाम हमने रखे हैं यहाँ पर। इसमें थोड़ा मैप जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है थोड़ा सा। अगर आपके पास DR क्लोडिंग होगा तो उसमें ये क्लियर आपको मिलेगा, साथ साथ के नाम मिलेंगे। ब्रीफ में दे रखे हैं इसमें, ये मैं समझ नहीं पाया इतना ब्रीफ में क्यों दिया आपके लेवल के हिसाब से, ये इसको आप कोशिश करो समझो। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द ओशन करंट, इसकी क्या क्या इफेक्ट है। देखिए ओशन करंट का बहुत बड़ा, जैसे मैं आपको बता दूँ, क्लाइमेट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट। अब जहाँ जहाँ से वार्म करंट चलती है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, उसके ऊपर से विंड गुजरेगी तो वो मौसम कर लेती है। इसके अलावा जो कोल्ड करंट वहाँ से गुजरेगी तो वहाँ पर रेगिस्तान होगा, वहाँ पर जो रेनफॉल नहीं करेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ जाता है ब्रिटेन का, तो ये इसके इफेक्ट। Ocean current have a number of the direct and indirect influence on the human activities। कई बार तो हम इसके साथ साथ चलते, शिप भी चलते इसमें। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड एक्सेप्ट क्लोज टू द इक्वेटर आर बॉर्डर्ड बाय द कूल वाटर्स। ये सारे के सारे से बॉर्डर करते हैं कूल वाटर के द्वारा। देयर एवरेज टेम्परेचर आर रिलेटिवली लो विद ए नैरो ड्यूरनल एंड एनुअल रेंज। इसमें कोई ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं होता, ड्यूरनल और एनुअल। ड्यूरनल होता है डेली का, यानी दिन और रात का जो टेम्परेचर है। ड्यूरनल होता है दैनिक, जैसे बात करते हैं हमारे यहाँ पर आज का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम कितना रहा, और मैक्सिमम से माइनस को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो उसका जो रेंज आए उसको बोलते हैं ड्यूरनल। इसी प्रकार से एनुअल, जैसे हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो जून जुलाई में होता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो दिसंबर में। तो यहाँ पर जो रेंज है वो बहुत लो है, रहता है। देयर द एवरेज टेम्परेचर आर रिलेटिवली लो विद ए नैरो ड्यूरनल एंड एनुअल रेंजेस। देयर इज ए फॉग, यहाँ पर फॉग रहता है, बट जनरली द एरियाज आर द एरिड। लेकिन ये जो एरिया सारे के सारे से एरिड, फॉग मिलता है यहाँ पर, लेकिन रेनफॉल जो है वो कम होती है। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो वेस्ट कोस्ट इन द मिडिल एंड द हाई लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय द वार्म। देखिए यहाँ पर तो जहाँ पर कोल्ड करंट के द्वारा बॉर्डर की जाती है तो वहाँ रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पर फ्लो होता है। इसके अपोजिट अगर आप देखें तो लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय द वार्म वाटर्स विच कॉज ए डिस्टिंक्ट मैरीन क्लाइमेट। यहाँ पर मैरीन क्लाइमेट होता है, यानी ओशन का उसके ऊपर पूरा प्रभाव होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कूल समर एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स। समर जो है कूल होती है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है, और विंटर में भी टेम्परेचर माइल्ड होती है। एंड ए नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसी प्रकार से जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी कम होता है। वार्म करंट्स फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट। तो ऑप्शन देखिए, मैं ध्यान से अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें जितनी भी वार्म करंट है ये देखिए, अगर हम पैसिफिक ओशन देखते हैं देखिए ईस्ट में चलती है, ये ईस्ट आपका, और ये सारा ईस्ट, यहाँ भी ईस्ट है और यहाँ भी ईस्ट है, इस प्रकार से। जबकि जो अगर हम बात करते हैं भाई इसका, यहाँ से चलेगी, ये वेस्ट में चलती सारी, ये वेस्ट में इस साइड से और इस साइड से भी जो वेस्ट में मोस्टली, और ये देख सकते हैं आप। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कूल समर एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स विद ए नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। वार्म करंट्स फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। वार्म करंट्स जो है वो फ्लो करते हैं पैरेलल, किसके पैरेलल है, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो मैं आपको दिखा दूँ, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। दिस रिजल्ट इन द वार्म एंड द रेनी क्लाइमेट, जिसके कारण यहाँ पर जो है क्लाइमेट वार्म होता है और यहाँ पर रेनफॉल भी होती है। These areas lie in the western margin of the subtropical anticyclone। ये जो एरिया है वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न का मार्जिन इन द सबट्रॉपिकल एंटीसाइक्लोन करता है। द मिक्सिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट्स हेल्प टू द रिप्लेस द ऑक्सीजन एंड द फेवर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लैंकटन। आपको बता रहा जहाँ पर ये दोनों मिलती है, वार्म और करंट, और वहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पैदा होती है, फिर द ग्रोथ ऑफ द प्लैंकटन। प्लैंकटन एक फूड होता है जो मछलियों के लिए होता है। द प्राइमरी फूड फॉर द फिश population, the best fishing ground of the world exist mainly in these mixing area। जिसे मैं आपको बता रहे कि दो मिक्सिंग एरिया मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये कि जापान का है जहाँ पर क्रोशियो और ओइसियो करंट मिलती हैं। तो जापान में बच्चों
26%, पूरे वर्ल्ड की जो है 26% फिश आर फाउंड इन द जापान। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी ग्रांड बैंक है न्यू फाउंडलैंड के पास। यहाँ पर दो करंट मिलती हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट। तो न्यू फाउंडलैंड के पास है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो फिशिंग की जाती है। तो इसका मेन कारण ये है कि जहाँ पर मिक्सिंग होती है तो वहाँ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो फिश पाई जाती है। और जापान की तो इकोनॉमी जो है उसके ऊपर टिकी हुई है बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट है अमेरिका का एरिया, अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए ग्रांड बैंक है जो देख सकते हैं आप ये मैप में। ये था आपका ओशन करंट। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो इसको एक बार आप मैप में ध्यान से देखें। और ये इसकी एक्सरसाइज है, मल्टीपल क्वेश्चंस। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज द, जो अपन अगर वेव होती है वो स्प्रिंग टाइड्स आर कॉज्ड एज a result of the moon and the sun pulling the earth relatively in the same direction. As a result, the moon and the sun pulling the earth relatively in the opposite direction. तो इसमें होता है इंटेंशन द ईस्ट कोस्ट लाइन, नन ऑफ दिस। तो इसमें से देख सकते हैं कौन सा इसमें होगा। जब वो खींचता है, पुलिंग करता है एक डायरेक्शन में जब होते हैं वो, तभी बात करते हैं डायरेक्शन में होते हैं तो ज़्यादा। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज मिनिमम व्हेन द मून इज इन द, देखिए इसका कौन कौन सा था, इसका एक पेरिगी था, एक एप्रिगी। तो पेरिगी जो होता है वो मिनिमम होता है उसमें। द अर्थ रिचेज इन द, इट्स द पेरिहेलिन इन द जुलाई में होता है, एक एप्रिल होता है, ये एप्रिल, और पेरिहेलिन जो है वो जनवरी में होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट, ये देख सकते हैं व्हाट आर द वेव्स। ये प्रोजेक्ट वर्क क्वेश्चन है। विजिट लेक और पाउंड एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ वेव्स। आप किसी तालाब में जा सकते हैं, लेक में जा सकते हैं और वहाँ पर देखिए वेव की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थोड़ा स्टोन एंड नोटिस हाउ वेव आ, एक पत्थर फेंके और किस प्रकार से उसके अंदर टेक ए ग्लोब एंड मैप शोइंग द करंट ऑफ द ओशंस। देख सकते हैं कोई मैप ले आप इस प्रकार से या ग्लोब में, उसके ऊपर देखें ओशन करंट। द डिस्कस वाई द सर्टेन करंट्स आर द वार्म और कोल्ड एंड वाई दे आर केप्ट इन द सर्टेन प्लेसेस एंड एग्जामिन द डिफरेंस। ये क्यों मिल जाती है, मैंने आपको बताया इसकी कौन कौन सी फोर्स जो है वो काम करती है। तो ये था आपका ये चैप्टर है, इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। आई थिंक चैप्टर आपका होगा नेक्स्ट, कल जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आपका। इसमें एविएशन के बारे में इसमें किस प्रकार कर लिखा जाता है, इसके साथ